बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सदर अलवी की तरफ से इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने के बाद गेम उलट गई है और अब बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की छुट्टी तक पहुंच गई है। बड़ी खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। गिरफ्तारी मंसूबा तबाह हुआ है। लाहौर की सड़कों पर आज अवाम ने सो मोटो लिया है। मुखालफिन को इमरान खान की अदालत पेशी किस तरह महंगी पड़ी है और आज लाहौर हाई कोर्ट की दो अदालतों की समाअत का मुख्तसर अहवाल इस वीडियो में आपके सामने रखना है। साइफर केस, जहां से ये कहानी शुरू हुई, अमेरिका से एक साइफर आया, उसमें क्या लिखा हुआ था, इमरान खान की हुकूमत तब्दील हो गई। अब इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। जस्टिस कादी फायद ईसा का किस तरह ये केस एक बड़ा इम्तिहान है, इसी बड़ी खबर से हम इस वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज दिन भर जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट की तरफ इमरान खान रवाना हुए, उससे पहले जो डिले होता रहा, उस सारी सूरत हाल पर मुख्तसरन बात करेंगे। लेकिन आपको इल्म है कि साइफर से यह कहानी शुरू हुई। इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को एक अवामी जलसा किया परेड ग्राउंड के अंदर। वहां पर उन्होंने वो एक खत लहराया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अमेरिका और कुछ ममालक, बल्कि नाम भी नहीं लिया था, कि एक मुल्क है जिसने धमकी दी है कि इमरान खान को हटाया जाए और ये इसलिए मुझे हटाना चाहते हैं। तो इससे जो भुट्टो के साथ हुआ या पहले हुआ, उस तरह का एक मामला जो है वो मेरे साथ भी हो सकता है, लेकिन अवाम ने मेरा साथ देना है। तो इमरान खान ने जिस तरह का माहौल बनाया और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। साइफर का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने भेजा, सदर ममलकत ने भेजा, लेकिन आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। आखिर उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, इमरान खान जो कह रहा था वो सही था या वो गलत था, इस पूरे मामले की तहकीकात की तवक्को थी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, और एक बड़ा बेंच इसकी समाअत करेगा। लेकिन एक जज साहब है, जस्टिस तारक साहब, उन्होंने इससे मादरत की थी और एक और यानी सदर का भेजा गया जो मामला है उसको तो टेकअप नहीं किया गया अभी तक। लेकिन एक और दरखास्त गुजार हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह दरखास्त दायर की थी। एडवोकेट जुल्फकार भुट्टा समेत दीगर ने साइफर तहकीकात के लिए दरखास्तें की थी। मुख्तलिफ दरखास्तें जो है उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और जस्टिस सरदार तारक मसूद, उन्होंने तहकीकात के लिए दायर अपीलें सुनने से मादरत की थी। तो अब दोबारा जो है ये जस्टिस कादी फायद ईसा को रेफर कर दी गई है और जस्टिस कादी फायद ईसा 22 फरवरी को इन चैम्बर जो है वो इन अपीलों पर समाअत करने जा रहे हैं। आपने देखा कि बड़ा अरसा कादी फायद ईसा साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट और बगैर वो जितने उनके खिलाफ उस वक्त मुकदमात बनाए गए, इमरान खान ने तो इस पर तकरीबन गलती तस्लीम कर ली है, लेकिन उसके पीछे कौन थे ये सब लोगों को इल्म है। तो अब इस पूरे मामले में देखते हैं, जस्टिस कादी फायद ईसा का चीफ जस्टिस बनने से पहले ये एक बड़ा इम्तिहान है। इम्तिहान इस पैराए के अंदर है कि इस वक्त दो बयानी हैं। एक है कि साइफर जो है उसका बड़ा किरदार है और बिल्कुल उसी तरह अमल दरामद हुआ और इमरान खान का बयानिया है, और दूसरी तरफ पीडीएम और जो मौजूदा टोला है उसका एक बयानिया है कि ये तो रूटीन का मैटर है। तो अब इस पैराए के अंदर जो नून लीग और तमाम जमातें इस वक्त हुकूमत में है, जो तासर देती हैं और उनके सहाफी भी तासर देते हैं कि अगर जस्टिस कादी फायद ईसा चीफ जस्टिस बनते हैं तो हमें सत्ते खैर हैं। तो अब कानून आइन के मुताबिक ये शफाफ तहकीकात की तरफ मामलात बढ़ते हैं या पीडीएम का जो मौकफ है उसके तकवीयत का बायस बनता है। ये सारी चीजें अब एक बड़ा इम्तिहान जो है वो कादी फायद ईसा साहब के लिए है। फिर हमने देखा कि आज लाहौर के अंदर इमरान खान साहब ने पेश होना था दो अदालतों के अंदर, और दोनों अदालतों में पेश होने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। रजिस्ट्रार साहब जो है उन्होंने सिक्योरिटी मुहैया नहीं की। इमरान खान की गाड़ी को लाहौर हाई कोर्ट में ले जाने का मामला था, उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। फिर 12:30 बजे जब वकला की टीम पहुंची तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, इमरान खान की जिंदगी को थ्रेट है तो आप बराए मेहरबानी, और लीडर जो है यहाँ पर बिलावल जरदारी, जहां पर जो है वो कोरोना के दिन थे, शहबाज शरीफ, उनकी गाड़ियां अंदर आई हैं, तो इमरान खान की गाड़ी से इतनी परेशानी क्यों है। तो वो बहरहाल गाड़ी का उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी का मामला हमने नहीं देखना, लेकिन हमें यहाँ पर इमरान खान साहब की पेशी चाहिए। तो बिल आखिर 2-2:30 बजे और फिर जो है
वो आगे 5 बजे तक इस समाअत को ले जाया गया। बिल आखिर इसको मजीद 7:30 बजे तक ले जाया गया और इमरान खान साहब 7 बजे के भी 7:30 के बाद तकरीबन 7:45 बजे वो अदालतों के अंदर पेश हुए। अब 2 अदालतों के अंदर चूंकि उनकी पेशी थी, एक तो जस्टिस अली बाकर नजफी साहब उनकी अदालत थी और वो ऐसे जज साहब हैं जिनके हवाले से ये एक तासर मिलता है लाहौर हाईकोर्ट के अंदर, उनकी तबीयत के अंदर के शरीफ खानदान कभी भी बगैर इंसाफ लिए उनकी अदालत से नहीं गया। पिछले जितने भी केसेस हैं उनको अगर आप स्टडी करें तो मुझे ये तवक्को थी, चूंकि कानून के तालिब इल्म की हैसियत से कानून के मुताबिक तो मुझे इल्म है कि ये कोई भी मसला नहीं है, ये राहदारी जमानत जो है ये एक मामूल की कार्रवाई है। लेकिन इसके बावजूद जो है चूंकि ये हिफाजती जमानत जो है उसके अंदर कुछ किया जा सकता था लेकिन वो नहीं हुआ। अब इसके अंदर जो है वो इमरान खान साहब आए, अवाम का एक समंदर था, जमान पार्क से लेकर लाहौर हाई कोर्ट तक एक अजीब माहौल था। यानी एक तो ये भी हो सकता है कि जज साहब ने भी जिद की कि यहां पर आना चाहिए उनको, हालांकि इससे पहले बहुत सारी प्रेसिडेंट्स मौजूद थे, हमजा शहबाज का मामला हो या बहुत सारे जाम करीम वो जो सिंध का MNA जिसके वोट से वजीर आजम शहबाज शरीफ बना है, वो शख्स को एक इश्तिहारी बंदा यानी भागा हुआ, इश्तिहारी स्टेटस ना भी हो तो भागा हुआ शख्स था, वो यहां आया, वोट दिया और वापस मुल्क से रवाना हो गया। यानी वो अदालतों ने उसको रिलीफ दिया लेकिन इमरान खान को ये रिलीफ बहरहाल नहीं मिला। लेकिन बहरहाल जो भी किसी की ख्वाहिश भी हो सकती है, लेकिन शायद टेस्ट किया गया हो कि इमरान खान के साथ कितनी अवाम निकलती है, या वैसे ही टेस्ट हो गया है। यानी उन्होंने तो नेक नियति के साथ तलब किया लेकिन अवाम जिस तरह रिस्पांस आया, लोग पूरे लाहौर से निकले, गिरदो नवाह से लोग वहां पर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद एक पूरा माहौल जो है वो सज गया और ये एक सियासी एक्टिविटी बन गई, अगले इलेक्शन का मोमेंटम बन गया। इमरान खान जो है उनको पहुंचने के अंदर यकीनन तकलीफ हुई चूंकि उनको फायर लगे हुए हैं और जख्मी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सियासी फायदा है बहरहाल उसका हुआ। तमाम टीवी चैनल अभी इमरान खान जो है उन्होंने इरादा कर लिया है, अभी इजलास शुरू हो गया, अभी गाड़ी पहुंच गई है, अभी एक और काले शीशे वाली गाड़ी का भी मामला है, वो अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद चूंकि बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं तो अब वो सारी चीजें फिर काफिला निकल पड़ा है, लोग जो है वो इस्तकबाल कैसे कर रहे हैं और फिर पूरा जो लाहौर है वहां एक अजीब कैफियत थी। तो ये अवाम का एक अपना सो मोटो था अपनी अवाम की अदालत के अंदर, और यहां से इमरान खान सुरखरू हुआ, इमरान खान कामयाब हुआ, PDM को यहां पर सजा सुनाई है अवाम ने, और वो सजा ये है कि आपको वोट नहीं मिलना, आप जिस सदा पर पहुंच गए हैं। तो मुखालफिन को आज की ये पेशी महंगी पड़ी है। तो पहली जो अदालत थी जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था, वहां से इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर हुई और फिर जो है वो दूसरे जो आबद अजीज शेख साहब हैं उनकी अदालत के अंदर इमरान खान गए, चूंकि वहां ज्यादा खर्चा था कि चूंकि वकील साहब ने, अदर सदीक एडवोकेट साहब ने खुद से ही वो साइन जड़ दिए थे और तवक्को ये थी कि उनका जो लाइसेंस है उसके हवाले से भी कार्रवाई हो सकती है, या इमरान खान अगर कहते हैं कि मेरे ये दस्तखत हैं तो ये बाकायदा जो है टेस्टिफाई किया जा सकता है और इसके खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई हो सकती है। तो सारे एंगल्स के अंदर बहरहाल अदालत के अंदर इमरान खान पेश हुए और ये दरखास्त उन्होंने वापस ले ली और एक दरखास्त जो है जस्टिस अली बाकर नजफी साहब की अदालत की वो मंजूर हो गई। अब वो जितना ये एक अवामी समंदर आज पहुंचा है, यकीनी तौर पर जो गिरफ्तारी का मंसूबा है और या जो तवक्को किए हुए हैं उनको पता चल गया है कि कितनी मज़ामत होगी, अवाम कितनी गुस्से में है, कितने दर्द में है। ये माइनस इमरान फार्मूला जो है ये और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा मुल्क को और अवाम को। अब एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल क्रिएट हो गई है और वो ये कि 2 दिन पहले फहीम अख्तर 92 न्यूज के रिपोर्टर हैं और हमारे दोस्त हैं और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं। उन्होंने ये ब्रेकिंग न्यूज दी अपने यूट्यूब चैनल पर कि जनाब ये अगर इलेक्शन कमीशन घेरे में आ गया और इलेक्शन की तरफ मामलात बढ़े तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान वो इस्तीफा भी दे सकते हैं ताकि अगला इलेक्शन कमिश्नर बनने में जो है वो देर लगेगी और ये ताखीरी अरबे जो है वो कामयाब हो जाएंगे। अब यहां पर जो है इस खबर का डिनाइल आया कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से, बल्कि आज वो उसके अंदर उन्होंने इजहार किया कि इस तरह का बिल्कुल कोई सोच विचार नहीं है, ये खबर जो है
वो मन घड़त है। लेकिन अब जो है सीनियर सहाफी जो नून लीग के अंदर के जराए रखते हैं, मोहम्मद मालक साहब, उन्होंने आज अपने प्रोग्राम के अंदर, जहां मोहम्मद जुबैर उन्होंने लिए हुए थे तर्जमान मरियम नवाज और नवाज शरीफ, तो उन्होंने बताया है कि नून लीग चाहती है कि निजाम गिर जाए। मैं ये कल भी आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि ये हालात मेरे अजीज हम वतनों की तरफ बढ़ रहे हैं और ये पहला इमरजेंसी, मार्शल लॉ या टेक्नोक्रेट जो भी नाम दे, ये पहला वो होगा जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजल रहमान सारे वो इसको इंडोर्स करेंगे कि इसके अलावा कोई हल नहीं था। यानी वो अपना जो है वो चाहेंगे कि कोई भी गंद का टोकरा अपने ऊपर जो है वो रख ले। तो अब यही बात आज मोहम्मद मालक जो है वो सीनियर एनालिस्ट हैं, और इसके अलावा कोई बगैर, या तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जो जीत जाए वो अपनी हुकूमत बनाए। अगर वो इमरान खान आपने आने नहीं देना तो ये पीडीएम के हाथ से तो गेम निकल चुकी है। ये तो अवाम ने इनको बिल्कुल, आप समझेंगे कि ये अवाम में जाने की पोजीशन में नहीं रहने वाले। जो मजीद आगे इस महंगाई का इंपैक्ट आ रहा है, तो अगला ऑप्शन जो है वही है कि कोई ऐसा हथकंडा इस्तेमाल किया जाए, उसको लिबादा टेक्नोक्रेट का दे दिया जाए, कोई भी हो, लेकिन असल में वो मार्शल लॉ की ही एक शक्ल हो, तो ये बचता है। और इस तरफ काफी इस वक्त जो है वो बहस हो रही है। तो ये बात मोहम्मद बालक ने की, उन्होंने कहा कि नून लीग चाहती है कि निजाम गिर जाए। सही बात है कि महंगाई ने अवाम की ये हालत कर दी है कि लोग हमें सड़कों पर रोक कर कहते हैं कि हुकूमत को टीवी पर बैठकर गालियां दो। ये वो एंकर साहब हैं जो नून लीग के हम ही समझे जाते हैं, जिन्होंने इमरान खान को कहा था कि गिरबान किसका पकड़े अगर ये महंगाई जो हो रही है। तो अब उन्होंने कहा है कि जनाब, लोग हमें कहते हैं जहां मिलते हैं कि टीवी पे बैठ के इस हुकूमत को गालियां निकाला करो, लेकिन ये सोशल मीडिया पर तो चल जाता है और हम मजबूर हैं गालियां टीवी पर दे नहीं सकते। फिर उन्होंने कहा कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान मुस्ताफी हो गए तो क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल है उन्होंने किया है, यानी इस्तीफे का मामला चल पड़ा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर मुस्ताफी हो गया तो नए इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री तक इंतखाबात रुक जाएगा। ये इरफान कादर एडवोकेट की ये राय है, जो मुशीर है वजीर आजम के, लेकिन जो चीफ अनवर मंसूर एडवोकेट है वो कहते हैं कि जो सीनियर मोस्ट होगा इलेक्शन कमीशन में, वो उनकी पोजीशन जो है वो संभाल लेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल इसके अंदर जो सबसे आम उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि नून लीग से मेरी बात हुई है, कुछ लोगों से, हुकूमत के लोगों से मेरी बात हुई है, इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी कराने के ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा है। अब ये खुद हुकूमती लोग जो है उन्होंने इसको इंडोर्स किया है, और फहीम अख्तर की जो खबर है वो दुरुस्त साबित हुई है कि नून लीग और पीडीएम हुकूमत इस ऑप्शन पर भी जाएगी कि ये इलेक्शन कमीशन टूट जाए, नए इलेक्शन कमीशन की जो तश्कील है उस पर वक्त लगेगा और इलेक्शन ताखीर का शिकार होगा। अब इलेक्शन कमीशन की नजर में ये है नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदर अलवी के ऐलान के बाद छुट्टी का ऑप्शन भी जेरे गौर है, लेकिन पहले मामलात अदालतों के अंदर कोशिश किया जाएगा कि किसी तरह खींचे जाएं और इलेक्शन ताखीर का जो है वो शिकार हो। बहरहाल एक अवामी समंदर, एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो लाहौर के अंदर निकली है और इसका तहरीक इंसाफ को बड़ा फायदा पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बखैर आफियत इमरान खान साहब जो है इन पेशियों के बाद लाहौर हाई कोर्ट से होकर जमान पार्क पहुंच गए हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।